हेलो बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो में जो है चैप्टर 3, ठीक है, कक्षा 10 का है चैप्टर 3 और गणित है। तो इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। तो देखिए ये है क्लास 10th का, ओके, क्लास 10th का मैथ है। और उसमें हमने पहले जो पहला पार्ट हमने पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ा था, एक अद्वितीय हल। पहला पॉइंट था अद्वितीय हल, और जो दूसरा था कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और तीसरा था हमारा अनंत हल, या फिर आप इसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनंत हल। और कंडीशन इसमें क्या थी, जब दो रेखाएं होंगी आपस में काटेंगे, ठीक है, किसी पॉइंट पर आपस में कट करेंगे। और ये था तो इसमें दोनों रेखाएं आपस में समांतर रहेंगी। और तीसरी कंडीशन थी कि दोनों रेखाएं होंगी और एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब पहली रेखा जो होगी नीचे होगी और दूसरी रेखा हमारी जो है उस पहली रेखा को ढक लेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी पहली रेखा है तो दूसरी रेखा इसके ऊपर से ऐसे होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे वाली रेखा का पॉइंट होगा वही ऊपर वाली रेखा का भी पॉइंट होगा। तो ओके, तो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। तो अब हम आगे जो है पढ़ेंगे, इसमें क्या है हमारा कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि। तो इसमें पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, ठीक है। इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और एलिमिनेशन। तो पहले तो इसमें तीन विधि पढ़ाई जाती है। अब आपके सिलेबस में हटा दिए गए हैं। तो जो हमारी तीसरी पॉइंट थी वो क्या था, वज्र गुणन विधि, ठीक है, वज्र गुणन विधि। तो ये हमारी तीसरी पॉइंट होती थी। लेकिन अब हमें दो ही पढ़ना है, तो हम पहला पढ़ते हैं प्रतिस्थापन में, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात चर राशि का मान दूसरे अज्ञात चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देते हैं। इस प्रकार एक अज्ञात चर राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है। देखिए, नया समीकरण प्राप्त होता है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जिससे दूसरी अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं और इस मान को दिए हुए समीकरणों में से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम आइए क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या गया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो देखिए, हल करें। तो हल करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो सबसे सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, जो हमारा समीकरण है ये मान लीजिए पहला समीकरण हो गया, इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड, ठीक है। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। तो मैं एक बार नीचे में लिख देता हूँ, x माइनस 15y बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हम इधर लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर 3, ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पढ़ा पीछे वो क्या था, एक सेकंड में दिखाता हूँ। देखिए, इसमें क्या दिया गया था कि हम जो है अज्ञात चर राशि का मान दूसरे अज्ञात चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं और इस प्रकार एक अज्ञात विलोपित हो जाती है, मतलब अज्ञात चर राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है। तो नया समीकरण कैसे प्राप्त होगा देखते हैं। देखिए, अब हम अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण एक से ध्यान से समझते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है। समीकरण एक से, समीकरण एक इसमें ये है, तो इससे क्या करेंगे हम, देखिए 7x माइनस 15y बराबर 2, ये हो गया। तो 7x को ऐसे ही रखिए और 15 - 15y को उस साइड कर देंगे तो प्लस 15y हो जाएगा, ओके। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 15y बटे 7, ये हो गया समीकरण 3। मैंने जब पीछे पढ़ा था तो वहाँ भी कह रहा था कि एक नया समीकरण बनेगा, तो यहाँ पर भी एक नया समीकरण बन गया है, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। देखिए, यहाँ x का मान निकला है तो x का मान इसमें रखकर इसको y के पदों में कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। अब आप लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस सोल्यूशन सही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में
समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 का मान रखने पर, का मान रखने पर, ओके, ये 3 है तो रखते हैं भाई। 3 ये है और 2 ये है, ठीक है। 2 समीकरण नंबर ये है तो यहाँ से रखते हैं x प्लस 2y बराबर 3। ये हमारा दूसरा समीकरण है और ये x का मान रखना है तो 2 प्लस 15y, और देखिए पूरे का बटा है, ध्यान दीजिएगा, 7 प्लस 2y बराबर 3, ओके। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, देखिए अगर हम इसका फ्रैक्शन कर देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 रहेगा ऐसे ही, सॉरी। इसके बाद 15y प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर, देखिए बराबर 3 रहेगा और ये पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब हम इसको दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर जो पीछे था वो था हमारा 2 प्लस 15y प्लस 14y, यही था ना। और पूरे का बटा 7 बराबर 3 था, शायद 3 ही था, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये 3 ही है तो हम करते हैं आगे। देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ से 2 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 15 और 14 को जोड़ेंगे हो जाएगा 29y, और 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब देखिए ये 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 29y बराबर क्या आ जाएगा, 21 माइनस 2। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 19 आ जाएगा और ये 29 पहले से ही। और तब इसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 19/29, ठीक है। ये हमारा y का मान आ गया। जब y का मान आ गया तो हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो ऊपर देखिए आप, समीकरण 3, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो भाई रखते हैं। तो हमारा जो समीकरण 3 था वो था x बराबर 2 प्लस 15y/7। तो सॉल्व करते हैं, ये 7 है, 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस इसके बाद 15 है, फिर y का मान है 19/29 पूरे का बटा 7। अब इसको सॉल्व करिए और ध्यान से सॉल्व कीजिएगा बच्चों। देखिए 2 रहेगा वैसे ही, प्लस इसका जब 19 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 135 होता है बच्चा, 13, 15 के 15, 15 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 10 20 8 28, ठीक है। ये हो गया और बटे 29 और पूरे का बटा 7। अब यहाँ देखिए हम जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और फिर नीचे कर देंगे, देखिए 29 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 58 प्लस 285 पूरे का बटा 7 गुणते में 29, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला छोटा वाला फ्रैक्शन है उसमें से 29 का जब हम तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ऐसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 29 बटे में आएगा तो बटा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर, यहाँ से देखिए इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे 8 5 13 हो जाएगा, और फिर 8 5 13 1 14 हो जाएगा। और यहाँ से एक सेकंड मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए 8 5 13, फिर 8 5 13 1 14 बचा 1 और 2 1 3, पूरे 7 गुणते 29, ठीक है। अगर आप इसको 7 से काट दोगे तो ऊपर वाला 7 से कट जाएगा, ये 7 यहाँ से और ये 7 यहाँ से। देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 9 63 और 7 29 पहले से ही, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 49/29, ठीक है। तो ये हमारा x का मान आ गया और ये y का मान। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो आप इसको लिख दीजिए आंसर। आप आंसर में लिख सकते हैं कि x बराबर हमारा कितना आया है, 49/29
और y बराबर हमारा जो आया है वो कितना है, 19/29। ठीक है, तो ये हमारा मान आ गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम जब हम पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, तो दूसरा हमारा क्या है, देखिए ये भी पहला ही है, लेकिन हमने जो सॉल्व किया वो एग्जाम्पल था। ठीक है, अब क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये इसमें पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन ऊपर है। ठीक है, और इसमें से ये दूसरा है, तो इसमें हमें यम का मान निकालना है, तो ये दूसरा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इससे थोड़ा अलग है। तो इसमें से हम पहला वाला छोड़ते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, दूसरा भी और तीसरा तो हम चौथे से सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 10 दिया है, तो चौथा हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चौथे को लिखते हैं हम आगे। देखिए पहले पढ़ लीजिए, 10.2x है प्लस 10.3y बराबर 13, यानी 1.3, और 0.4x है 10.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो भाई सॉल्व करते हैं आगे। देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन था उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो पहला क्या था, 10.2y, सॉरी 2x, और फिर प्लस था 0.3y बराबर 1.3, और जो दूसरा था वो था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही था। तो इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, ये 2 है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मतलब पिछला क्वेश्चन क्या था। 0.2x 0.3y 1.3, और ये है 0.4 0.5 मतलब 2.3। तो देखिए इसमें क्या है, 0.2 0.3 और 0.4x और 0.5 2.3। तो क्वेश्चन हमारा सही है, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझते जाइएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दशमलव को हटाना होगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो है सोल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का पहले दशमलव हटाते हैं। तो यहाँ में लिखते हैं समीकरण, देखिए समीकरण 1 और 2 में आप इसको अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में 10 का गुणा गुणा दोनों तरफ करने पर, ठीक है, दोनों तरफ करने पर, तो करते हैं। पहले समीकरण 1 रखते हैं, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 बगल आ जाएगा, 10.2x, और फिर प्लस 10.3y और बराबर 10 गुणे 1.3। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। और समीकरण 2 में जब करेंगे हैं तो 10 और यहाँ से 10.4x प्लस 10.5y बराबर 10 गुणे 2.3। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 रखते हैं, क्योंकि ये हमारा समीकरण 2 ही है। तो भाई करते हैं, अब 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये समीकरण 1 था, तो हमने 10 का जब गुणा कर दिया तो इतना बन गया। तो इसको हम एक काम करते हैं, एक ही रखते हैं। ठीक है, आप एक भी रख सकते हैं, बदल भी सकते हैं, तो एक ही रखिए अभी। अब इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ये आ गया इतना। तो अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रतिस्थापन विधि के हिसाब से हमें किसी एक अचर राशि के मान निकालना होगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, इतना आ गया। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y और बटे 2, ये x का मान आ गया, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 3 आ गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पे, समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, मान तो रख देते हैं। देखिए 4 है, तो 4 को ऐसे ही रखते हैं। एक काम करते हैं, तो हम इसको दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखे। एक सेकेंड, पहले तो हम समीकरण ही लिख देते हैं एक बार। अब हम x का मान दूसरे समीकरण रखेंगे, 13 - 3y 2, ठीक है। देखिए तो जो हमारा समीकरण 3 था वो क्या था, वो तो था x बराबर 13 - 3y। एक सेकंड, 13 - 3y/2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 था। और जो समीकरण 2 था वो था 4x + 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण 2 था, ठीक है। तो अब हम मान रखते हैं फटाफट। 4 है, x का मान रखेंगे तो 13 - 3y/2 प्लस 5y ऐसे रहेगा और 23, ठीक है। 2 से यहाँ से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 2, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 - 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब 23 26 को उधर करेंगे, बाकी इसको जोड़ घटा लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -y, और 23 में से जब 26 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, और ये -y, तो इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। तो ये y बराबर 3 आ गया है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए इधर समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान तो रखते हैं। x बराबर है 13 है और -3 है, गुणे y का मान कितना है, 3 है बटे 2 है, तो 13 माइनस 3×9/2, ये 2 है। अगर हम 13 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा, 4 यानी 4, तो 2, यानी x का मान कितना आ गया है, 2। तो आंसर क्या आ गया है, x का मान कितना आया। देखिए आंसर में हम लिख सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 3। तो आप इसको समीकरण 1 और 2 में मान रखकर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो क्वेश्चन है अगला, हमने इसमें से ये आपके लिए रखा है, ये और ये मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। ये अंडर रूट 2 और 3, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x - 8 अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, ठीक है। ये है समीकरण 1। और जो हमारा समीकरण 2 है वो कितना है, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। और समीकरण 2 है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। यह है समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है।
प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समीकरण एक उठाएंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। समीकरण एक से, तो समीकरण एक उठाते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2। ये आ गया है x का मान, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, ओके, तो रखते हैं। देखिए x बराबर कितना है, एक सेकंड, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए जो हमारा समीकरण 2 है ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये तो इसमें हम x का मान रखते हैं। देखिए पहले अंडर रूट 3 है, x का मान रखेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2, और y बाहर है, ठीक है, और यहाँ से माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। ओके, तो इतना आ गया। अब देखिए अंडर रूट 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3y, और इतना हो गया। और जब अंडर रूट बचे, एक सेकंड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आए, इतना आ गया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3, देखिए अंडर रूट 3 तो हट गया, -3 बचा है, और अंडर रूट 2 का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16, ठीक है, और ये y बराबर 0, क्योंकि अंडर रूट 2 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे तो -3y -4y बराबर 0, यहाँ से करेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो y बराबर हमारा 0 आ गया। हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, जगह है, दूसरे पेज में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो y का मान 0 आ गया है, तो इधर लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ओके, रखने पर, तो भाई रखते हैं y का मान। तो क्या करेंगे, x बराबर हमारा कितना है, माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2, और यहाँ से y का मान 0। तो जब 0 को मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो भाई वो ऑलरेडी 0 ही आएगा, तो x का मान भी हमारा 0 आ गया। तो यानी हमारा जो आंसर आया है वो क्या क्या है, देखते हैं। देखिए जो आंसर आया है वो क्या है, x बराबर 0 और y बराबर भी 0, ठीक है। तो x और y का मान हमारा 0 0 आ गया है, ओके। तो बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं बच्चों, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।